हाय दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हेयर प्लांटेशन हमें कब कराना चाहिए। ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हेयर प्लांटेशन कराने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप डायरेक्ट जाके हेयर प्लांटेशन करना चाह रहे हो तो ये सही तरीका नहीं है। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो किस रीजन से झड़ रहे हैं। जब आपको कारण पता होगा कि आपके बाल इस रीजन से झड़ रहे हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि पीआरपी होता है, मिनोक्सिडिल होती है, बायोटिन की टैबलेट्स होती हैं, विटामिन्स की टैबलेट होती है, वो सब आप खा सकते हो। तो क्या होगा ना कि आपको जब पता होगा कि हाँ इस कारण की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो लास्ट सोल्यूशन है। उससे पहले बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हो और बिना मतलब के पैसे खर्च करने से बच सकते हो और अपने हेयर फॉल को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम लोग ना कुछ कारण के बारे में बात करेंगे कि कुछ बहुत ही ज़्यादा कारण जो होते हैं, 5-6 कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर बाल लोगों के झड़ते हैं। और उनमें से सबसे पहले होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स मतलब होता है कि आपके पापा के बाल झड़े हुए हैं या फिर आपके दादाजी के बाल झड़े हैं या फिर आपके नाना जी के बाल झड़े हुए हैं। इनमें से किसी के अगर बाल झड़े हुए हैं, पूरे एकदम टकले हो गए थे, वो चिकने हो गए थे एकदम, तो हो सकता है कि आपका भी बाल 90% चांस रहता है कि आपके भी बाल झड़ेंगे, क्योंकि आपके ब्लड में उनका खून है और वो ब्लड से चलता रहता है ऐसे। तो ये पहला रीज़न है। ठीक है। अब दूसरा रीज़न आता है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बोलते हैं जिसको। इसमें होता है क्या है ना कि जो खाना हम खाते हैं उसमें अच्छे से भरपूर मात्रा में हमें विटामिन्स वगैरह नहीं मिलता है। और इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। कह सकते हैं कि आप हॉस्टल में रह रहे हो या फिर पीजी में रह रहे हो, वहाँ पे आपका बजट उतना अच्छा नहीं है कि आप पैसे ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह पे या फिर महंगे न्यूट्रिशंस वगैरह आते हैं उस पर खर्च कर पाओ, या फिर आपके पास में टाइम नहीं है, या फिर आपको आपका ऑफिस वगैरह जाना इतना डिफ़िकल्ट है, खाना बनाना, खाने पे ध्यान देना कि मैं क्या खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसके वजह से भी आपके जो खाने में जो विटामिन्स की कमी होती है जिसके वजह से बाल आपके झड़ते हैं, और वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे खाने ना उनका अलग अलग रोल होता है हमारे लाइफ में। कुछ खाना है जो हमारे दिल के लिए अच्छे होते हैं, जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कुछ खाना ऐसा होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। कुछ खाना ऐसा होता है कि हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट चिकनी सी होती है, पिंपल वगैरह नहीं होते हैं। तो खाने का हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, ये क्या है, पेट्रोल है, एक मशीन के लिए पेट्रोल है, और वो उसमें आप कैसा पेट्रोल डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। अगर आपका बाइक का पेट्रोल देख लो, अगर आपका बाइक का पेट्रोल अच्छा है तो बाइक का माइलेज भी अच्छा होगा, लंबे टाइम तक चलेगी। लेकिन अगर पेट्रोल में मिक्स है तो फिर इंजन ख़राब होगा, राइट। वैसे ही हमारा भी है। तो बालों का खाना से बहुत ही ज़्यादा रिलेशन होता है, और खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइप का खा रहे हो। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी होती है जिसके वजह से बालों का झड़ना होता है। फिर आता है, नेक्स्ट आता है कि स्ट्रेस। आप किस टाइप का स्ट्रेस ले रहे हो। हमारा जो स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस हमारे बालों से बहुत ही रिलेटेड होता है और लोगों को समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, सीईओ हो गए कंपनी के या फिर एमडी हो गए, तो उनका इतना ज़्यादा बाल झड़ता है ना, रीज़न ये है कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। एक एक छोटे से एम्प्लॉय, किसी काम करने वाले को देखो, आप एक रिक्शा चलाने वाले को देख लो, ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे तुमको, फैक्ट्री में काम करने वाले या फिर लेबर क्लास में, उनके बाल नहीं झड़ते हैं क्योंकि उनको टेंशन, मेंटली जो टेंशन है वो ज़्यादा नहीं होती है। वो फिजिकली काम करते हैं, खाते हैं, एकदम खूब अच्छे से खाते हैं, पड़े रहते हैं, उनके बाल भी मस्त होते हैं। लेकिन जैसे तुम जाओगे ना हाई लेवल पे, जिनका एकदम दिन भर 24 घंटा एकदम नींद नहीं आ रही है, दवा ले रहे हैं सोने के लिए, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उनके एकदम पूरे बाल ऐसे चिकने चिकने से हो गए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस का इससे बहुत लेना देना रहता है बाल का। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि हेयर केयर जो हम लोग करते हैं, शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, आप किस टाइप का शैम्पू यूज कर रहे हो। आजकल देख ही रहे हो कि हर जगह शैम्पू मेरा बिक जाए, मेरा बिक जाए, मतलब इतने सारे केमिकल्स डाल के लोग बनाते हैं, क्लेम करते हैं कि मेरा ये यूनिक है, ऐसा यूनिक है। लेकिन उससे होता क्या है, आप शैम्पू यूज करते हो और वो सब पे सेट नहीं करता है। ठीक है। और उससे आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने सारे केमिकल्स होते हैं आजकल के शैम्पू में। पहले के लोगों के बाल कम झड़ते थे क्योंकि वो कुछ भी, वो सोप ही, आपने देखा होगा पहले गाँवों में लोग अभी भी क्या करते हैं, वो एक ही सोप खरीदते हैं, उसी से बॉडी में भी लगाएंगे, सर में भी लगाएंगे, और उनके बाल एकदम मस्त हैं, एक भी बाल नहीं झड़ता है। वो बूढ़े हो गए हैं फिर भी उनके बाल ऐसे हैं। तो
पानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ का पानी कैसा है, हार्ड वाटर है कि क्या है, आप फिल्टर यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मान लो कि पानी हार्ड वाटर है तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, आपने फ़िल्टर लगा लिया तो फिर आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे, आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसीलिए तो हम लोग रीजन का पता कर रहे हैं कि हमें रीजन पता चल जाए कि क्या रीजन है जिसके वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि मेडिकल कंडीशंस होते हैं किसी किसी के, जैसे कि कुछ अचानक से शॉक हो गया या फिर जैसे थायराइड एक डिजीज़ होती, मतलब गले वले में होता है, थायराइड होता है। तो कुछ ऐसे बीमारी भी हैं छोटी मोटी जिसके वजह से हमारे बाल ना झड़ने लगते हैं ऐसे। और कभी कभी क्या होता है ना कि सर्जरी वगैरह होती है अचानक से, तो क्या होता है ना बॉडी एकदम शॉक में चली जाती है, जिसके वजह से बॉडी को लगता है कि जो प्रोटीन बॉडी को मिल रही है, इम्पॉर्टेंट है बॉडी को देने के लिए, वो क्या करती है बालों को सप्लाई करना बंद कर देती है। तो उससे क्या होता है आपके बाल झड़ने लगते हैं और आपके बॉडी में वो प्रोटीन लगता है। तो बॉडी के लिए तो अच्छा है लेकिन बालों के लिए उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाल क्या है ऑप्शनल होता है हमारे लिए, राइट। तो बॉडी कहती है कि जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे दो। तो ऐसे सर्जरीज वगैरह के बाद में भी बाल काफ़ी लोगों के झड़ने लगते हैं, टेम्परेरी लॉस जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा कि नींद, जो स्लीप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिटी में रहने के बाद में हम लोग 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में का काम कर रहे होते हैं, सो नहीं पाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं। तो उससे भी क्या होता है ना कि बाल हमारे बहुत काफ़ी झड़ते हैं, क्योंकि बॉडी को ना रेस्ट करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं। तो उसमें क्या करता है ना बॉडी हमारे हमारे चीज़ों को ना रिपेयर करता है, बॉडी के सारी चीज़ों को रिपेयर करता है। खाना खाते हैं, प्रोटीन मिलता है, उसको रिपेयर करते हैं। लेकिन रिपेयर करने के लिए बॉडी को चाहिए आराम। अगर आप उसको उतना आराम नहीं दे रहे हो कि आपको सोना है 6 से 8 घंटे, तो वो सबसे पहले बॉडी में जो बिना ज़रूरी का सामान है ना उसको पहले बाहर निकालती है। तो सबसे पहले आता है हमारा बाल। बॉडी को लगता है कि बाल आज है, कल जाएगा, परसों आ जाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करता है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, हमारे बालों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो बॉडी, तो इसलिए इसका ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सोना बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मोकिंग। काफ़ी सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि स्मोकिंग से बाल झड़ते हैं क्या? तो हाँ, स्मोकिंग से भी लोगों के बाल झड़ते हैं और अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह करा रहे हो तो जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप स्मोकिंग करते हो, या फिर किसी भी क्लिनिक में जाओगे ना कि बालों को दिखाने के लिए मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो वो तुमसे पूछेंगे सबसे पहले कि आप स्मोकिंग करते हो। अगर करते हो तो वो बोलेंगे आपको रुकने के लिए, ठीक है। तो अगर ये रीज़न है कि स्मोकिंग की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ोगे तो आपके बाल फिर से कंट्रोल में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जिसके वजह से बाल झड़ते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है जानना? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखो, तुम जाओगे हेयर ट्रांसप्लांट के पास में, क्लिनिक के पास में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, वो कर देगा, ठीक है। लेकिन आपकी हैबिट तो सेम ही रहेगी, जो ये चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। तो बाल आपके जो आएंगे वो बाल भी नेचुरल हैं, वो प्लास्टिक के नहीं है कि आपने लगा दिया और लगाने के बाद में अब छोड़ दिया, हो गया, अब आपके बाल झड़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपके एक्चुअल रियल बाल हैं जो पीछे से निकाल के लगाए जाएंगे। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है, कि कारण ही नहीं पता है आपको कि आपके बाल क्यों झड़े थे, तो सेम चीज़ें आप आपने जो बाल लगवाए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में फिर से आप सेम चीज़ें करोगे और आपके बाल फिर से झड़ेंगे और ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो जब आपको पता चलेगा कि हाँ, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि क्यों आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको पता होगा कि हाँ इस रीज़न की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि आप उस चीज़ पे कंट्रोल करोगे और आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे। और उससे क्या होगा, आपको बिना मतलब के जाके हेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो महंगा होता है, प्रोसेस होता है, 7 घंटा 8 घंटा लगता है, फिर उतना सारा केयर करना पड़ता है। क्यों करना है फ्री में यार, बिना मतलब का क्यों उतना कष्ट उठाना है, राइट। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें कोशिश करो आप समझने की कि इन सब रीजन जो मैंने आपको रीजन्स बताए, इनमें से कुछ भी रीजन है क्या जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। अगर है तो आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। खाना अच्छा खाने की कोशिश करो, हेल्दी जितना आपसे हो सकता है। पानी आप फिल्टर वाला यूज़ कर सकते हो अगर कहीं सिटी वगैरह में रह रहे हो तो। स्लीप थोड़ा सा लेने का कोशिश करो कि आप अच्छे से सो रहे हो, काफ़ी टाइम दे रहे हो अपनी नींद के लिए। उसके बाद में हो गया कि मेडिकल कंडीशन वगैरह है तो वो तो नॉर्मली आपके बाल फिर से वापस आ ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बालों के लिए। तो पहले आप ये देखो कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं। आपको रीज़न पता चल जाएगा ना, कारण कि आपके बाल किस वजह से झड़ रहे हैं, तो आपका सोल्यूशन जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा।
लास्ट ऑप्शन होता है हेयर ट्रांसप्लांट। सो हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें हैं ट्राई कर सकते हो। पहले कारण पता करो, उसके बाद में आप कोशिश करो कि सॉल्यूशंस निकालने का। हो सकता है कि आप मेडिसिन विटामिन्स के टैबलेट्स से बायोटिन आते हैं, या फिर पीआरपी करा सकते हो, आप मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये किया जाता है, कहाँ से कराना चाहिए। लेकिन मैं आपको अभी तक बस ये बता रहा हूँ कि ये सब भी चीज़ें करा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल झड़ रहे हैं या झड़ गए हों तो आप जाके डायरेक्ट एकदम क्लिनिक में पहुंच गए और आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, क्योंकि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी नहीं है। वो होता है, समझ लो कि 30% होता है, 100 में से 30% जो काम है वो हेयर ट्रांसप्लांट का। बाकी 70% जो काम है वो आपको आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइफ स्पेंड कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे सो रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि आप पहले कारण पता करो कि आपके बाल झड़ क्यों रहे हैं। आप कोशिश करो, कुछ टेस्ट भी होते हैं जो आप क्लिनिक में जाओगे तो वो करके बता देंगे कि आपके बालों का कंडीशन क्यों है, कहीं विटामिन की कमी तो नहीं है, कि या फिर वो आपसे पूछेंगे कि हाँ आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, अभी किस टाइप का पानी यूज कर रहे हो, किस टाइप का खाना खा रहे हो। तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि, या फिर ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा कि आपके बालों का झड़ना किस कारण से हो रहा है, कुछ विटामिन वगैरह की कमी है तो, ठीक है। तो पहले आप कारण पता करो, उसके बाद में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, वो करो। उसके बाद में अगर काम नहीं बन रहा है तब जाके आप करा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।